अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का अजमेर दरगाह को लेकर एक जबरदस्त बयान आया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का अजमेर दरगाह को लेकर ऐसा बयान कभी आपने नहीं सुना होगा। उनका ये बयान तमाम मुसलमानों को सुनना जरूरी है ताकि सच्चाई तमाम लोगों तक पहुंच सके। आप लोग बखूबी जानते हैं कि कुछ हिंदुओं ने अजमेर दरगाह को लेकर ये दावा किया है कि वहां अजमेर दरगाह से पहले शिव मंदिर थी, महादेव की मंदिर थी। मुगल सल्तनत ने शिव मंदिर को तोड़ करके ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना बनाया था। इसकी सच्चाई कहां तक है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान को सुनिएगा तो सारी सच्चाई आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब का यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है। उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले, सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो फुला दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि हर मस्जिद पे सवाल कर दो, हर दरगाह पे सवाल उठा दो? मेरे भाई 12 मुकदमे आयद हो चुके हैं ज्ञानवापी पर, मथुरा की शाही ईदगाह पर। वहां पर तो 1965 में मुसलमानों ने हिंदू भाई बहनों से मिलकर बैठकर तस्वीया कर लिया। 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ की दी कि लो, ये कृष्ण स्थान है, आपके लिए मोतबर जगह है, आप बनाओ यहां पर। 65 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से एग्रीमेंट हो गया हिंदू मुसलमान में। 2023 में कोई आके बोला वो कौन हिंदू होते, वो पूरी जगह हमारी है। टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, ऐसे 12-13 मुकामात हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और फिर उसके बाद डीवाईसी चंद्रचूड़ सीजीआई थे वो खामोश हो गए। ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, सर्वे को असर्टेन करने में क्या बुरी बात है। अरे बुरी बात यह है कि सर्वे कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। सर्वे क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है। वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो उनको और दो ऐलान किए थे। नाजरीन किराम, ये थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान नहीं। ये जबरदस्त बयान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिया है। ये बयान तमाम लोगों तक सवाब की नियत से पहुंचा है ताकि सच्चाई तमाम लोगों के सामने आ सके। इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।